जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टाइम स्टोरी 24 में। दोस्तों आज हम क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या 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 आज देखेंगे दोस्तों कि आपके फोन में जैसे कि 12 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है। दोस्तों इतना मेगापिक्सल का कैमरा रहता है, ये कंपनी वाले पागल तो नहीं बना रहे आपको दोस्तों। तो ये सब जानेंगे दोस्तों, ये मेगापिक्सल क्या रहता है और आपकी फोटो कैसे कैप्चर करता है, तो ये सब देखेंगे। तो कंपेयर में दोस्तों कि 108 मेगापिक्सल देता है, 64 मेगापिक्सल, 12, 24 मेगापिक्सल, ये सब एक लाइन से लगे रहते दोस्तों। लेकिन इनके कंपेयर में एक ही आईफोन की बात आती है दोस्तों, आईफोन में एक ही रहता है दोस्तों, एक ही कैमरा रहता है इनके कंपेयर में। और उसकी कंपेयर करने लग गए दोस्तों, तो इनको तो कचरे में फेंकने की जरूरत है और आईफोन को हाथ में लेकर घूमने की जरूरत है। तो दोस्तों इन दोनों का क्या कंपैरिजन है जिसके कारण ये आईफोन का कैमरा इतना बेस्ट माना गया है इन सादे फोन से, जैसे कि ये 108 मेगापिक्सल हो गया, 64 मेगापिक्सल हो गया और 24 मेगापिक्सल हो गया। दोस्तों इनमें तो इतने बड़े बड़े मेगापिक्सल लगे, लेकिन इस आईफोन में दोस्तों सिर्फ 12 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल। ये भाई पागल वागल तो नहीं बना रही कंपनी। तो ये सब देखेंगे दोस्तों। और इसके कंपेयर में डीएसएलआर, डीएसएलआर का भी देखा दोस्तों, इन दोनों आईफोन से भी और कैमरा जो सादे फोन है उनसे भी बेहतर फोटो खींचता है दोस्तों। ये क्यों ऐसा है दोस्तों, इनकी क्या प्राइसेस है? क्योंकि दोस्तों डीएसएलआर का रेट ही दोस्तों 1,20,000, 2 लाख, 3 लाख ऐसे रहते दोस्तों। लेकिन इनका क्या काम है दोस्तों, इतना महंगा महंगा सिर्फ कैमरे के लिए इतना मेगापिक्सल, और इनके मेगापिक्सल से 12 या 50, 12 या 24 रहते। तो सब देखेंगे दोस्तों, मेगापिक्सल के बारे में बताऊंगा, एक स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको पूरा अच्छी तरह समझ जाएगा कि मेगापिक्सल क्या होता है, ये सारे फोन्स और आईफोन में क्या कंपैरिजन है, ये आईफोन से या डीएसएलआर में क्या कंपैरिजन है, तो ये सब देखेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तों, स्किप करना है तो आप कीजिए, आपका ही नुकसान है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा घुमा फिरा के थोड़ा सा मजेदार बना के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सब बोलते हैं मेरे पास 12, 24 मेगापिक्सल, 16 मेगापिक्सल का कैमरा है, लेकिन इस कैमरे के 108 पिक्सल कैमरा बोलते हैं। लेकिन इस कैमरे की कंपेयर में दोस्तों जो भी दूसरा आदमी रहता है, वो आईफोन रहता है उसके पास, तो आईफोन के कंपेरिजन में इनका कुछ भी मतलब कंपेयर ही नहीं दोस्तों। क्यों दोस्तों, ऐसे क्यों रहता? पहले तो जान लेते दोस्तों कि मेगापिक्सल क्या होता है। दोस्तों पहले वीडियो में मैंने एक वीडियो में आपको बताया कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल का क्या काम आता है। तो मेगापिक्सल का क्या काम आता है दोस्तों, जो 24 मेगापिक्सल का कैमरा रहता है, मतलब 24, 12 मेगापिक्सल के कैमरे रहते हैं, उनमें सिंपल सा दोस्तों मेगापिक्सल मतलब एक फोटो क्लिक करता है दोस्तों, तो उसमें हजार ने लाखों या करोड़ों मेगापिक्सल ऐड किए रहते हैं दोस्तों। कोई भी फोटो को आप जूम करके देखेंगे, क्या जूम करके देखेंगे, तो उसमें एक छोटे छोटे डॉट्स दिखाई देगा दोस्तों, टाइनी पार्टिकल्स। टाइनी पार्टिकल्स मतलब स्क्वायर शेप में रहेंगे, तो उस पार्टिकल से बना रहता है फुल एक इमेज दोस्तों। क्योंकि वो मेगापिक्सल क्या करता है दोस्तों, उस डब्बे से ही पूरे एक इमेज बनाता है। जैसे कि मेरा वीडियो है दोस्तों, वीडियो भी बन रहा है, तो एक टाइनी पार्टिकल से बना दोस्तों। एक फोटो भी खींचे हमने, तो उस फोटो को खींचने के लिए वो टाइनी पार्टिकल्स एक एक को जोड़ के एक फोटो बनती है। तो साहब बाई चांस कोई भी एक डब्बी लीजिए और डब्बी से कोई भी एक मतलब एक इमेज बनाए, तो उसको देख सकते हैं दोस्तों। उस इमेज बनाने में मतलब कोई से भी जानवर की भी इमेज बनाए छोटी मोटी, या कुत्ते की भी इमेज बनाए वो छोटे छोटे डब्बे से, तो देख सकते हो उसके लिए कितना यूज आता है दोस्तों। उसके लिए आपको हजार तो एक मतलब एक अच्छी खासी ड्राइंग बनाने के लिए 1000 टाइनी पार्टी मतलब 1000 डब्बे लगेंगे दोस्तों, जिससे उस इमेज का डेकोरेशन होएगा दोस्तों। वैसे ही डिजिटल में जो मेगापिक्सल और मेगापिक्सल सेम वही प्रोसेस है दोस्तों। जो भी फोटो खींचने के लिए उसको एक टाइनी पार्टिकल्स मतलब उसमें क्या रहता है, हजारों लाखों इतने टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं दोस्तों, जो एक इमेज खींचने में उसको जरूरत पड़ती है। अब दोस्तों मेगापिक्सल तो ये हो गया, लेकिन उसमें क्या मेन रहता है रेजुलेशन। रेजुलेशन के बिना जितना बड़ा रेजुलेशन रहेगा दोस्तों, उतनी अच्छी फोटो अच्छी आएगी दोस्तों। क्योंकि उतने ही फोटो को स्कैन कर पाएगा, उतनी जूम कर पाएगा, उतनी फोटो को एक साफ सुथरी फोटो कैप्चर कर पाएगा दोस्तों कोई भी मेगापिक्सल। अब दोस्तों कंपनी कहती है, कोई भी कंपनी, अभी तो पहले तो 12 मेगापिक्सल तक ही आते थे, लेकिन अब तो 108 मेगापिक्सल ही पहुंच गया दोस्तों। ये तो पूरा एक पहाड़ी से कूद गए कंपनी वाले। तो दोस्तों ये कैसे बनाते हैं, जैसे कि बाई चांस समझ ले दोस्तों, कोई कंपनी बोलती है कि 48 मेगापिक्सल का हमारा कैमरा है, लेकिन उसको कैसे बनाया होगा दोस्तों, क्योंकि 12 मेगापिक्सल का कैमरा है। चलो 12 मेगापिक्सल मतलब 12 लाख
मतलब 12 मिलियन मेगापिक्सल उसमें ऐड किए, लेकिन उसी को दोस्तों वो क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते, 4 भागों में डिवाइड करते। मतलब 1 मेगापिक्सल का मतलब रहता है दोस्तों 10 मेगापिक्सल के बराबर रहता है दोस्तों। मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, 1 मेगापिक्सल का मतलब है 10 मेगापिक्सल के बारे में। तो दोस्तों वैसे ही 24 मेगापिक्सल का मतलब है 24 मिलियन मेगापिक्सल के बराबर, मतलब 24 करोड़ मिलियन मेगापिक्सल के बारे में के कंपेयर में रहता है दोस्तों। मतलब दोस्तों जितना मेगापिक्सल ज्यादा रहेगा उतने आपकी फोटो के इमेज है उतनी साफ आएगी दोस्तों, जिसके कारण जो 12 मेगापिक्सल है उसको वो डिवाइड करते हैं दोस्तों। मतलब जो 1 मेगापिक्सल रहता है उसको 4 भागों में डिवाइड करते हैं दोस्तों। मतलब 1 मेगापिक्सल 4 भागों में डिवाइड, तो वैसे दोस्तों जो 12 मेगापिक्सल है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका बनेगा दोस्तों 24 मेगापिक्सल। ऐसे ही दोस्तों 24 मेगापिक्सल 4 भागों में डिवाइड करते हैं और उसका बनता है 48 मेगापिक्सल। ऐसे करके दोस्तों 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपके फोन में, कोई भी सादे फोन में लगा के देते हैं, जिसके कारण आपके फोन की मतलब जो फोन की फोटो से इमेज है वो साफ आती है दोस्तों। कंपेयर करो आपके फोन में 12 मेगापिक्सल है और एक 64 मेगापिक्सल, उन दोनों से आप फोटो खींचे और उसको जूम करके देखे दोस्तों। 12 मेगापिक्सल से जूम करेंगे तो एक ही बार में जूम होएगा और आपकी फोटो 40 आएगी। और लेकिन वही कंपेयर में 64 मेगापिक्सल का कैमरा है दोस्तों, उसको आप जूम करेंगे मतलब 3 गुना जूम करेंगे तो बाद में फोटो 40 आएगी दोस्तों, उससे पहले फोटो 40 नहीं आएगी। क्यों दोस्तों? कि उसमें क्या रहता है, जो 12 मेगापिक्सल है उसमें क्या 12 मिलियन से मेगापिक्सल रेजोल्यूशन, मतलब उतने छोटे छोटे डायनिक पार्टिकल से लाखों मिलियंस, लेकिन उसको हमने डिवाइड किया और इतने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी में इतने हम एडवांस हो गए दोस्तों कि हम इतनी सी चीज बनाने के मतलब एक इतनी छोटी चीज उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए रहता है दोस्तों। इसलिए अभी डिजिटल हमने टेक्नोलॉजी में इतनी हासिल पा ली है, जिसके कारण हम कैमरा इतने एडवांस बना पाते हैं दोस्तों 108 मेगापिक्सल। लेकिन दोस्तों ये कैमरे में इतना बेहतर इतना नहीं रहता, उसमें काम क्या आता है दोस्तों, अपरिचित का भी काम आता है दोस्तों। जितना कम अपरिचित रहेगा उतनी फोटो को एब्जॉर्ब कर पाता, मतलब उतना स्कैन कर पाता है। जैसे कि दोस्तों जितना कम अपरिचित मतलब जितनी कम उसकी मतलब होल रहेगा दोस्तों, उतनी फोटो ज्यादा वो स्कोप मतलब फोटो उतने स्कैन कर पाता दोस्तों। जैसे कि अपरिचित हो गया दोस्तों। और प्रोसेसर भी मेन है दोस्तों, जब फोटो आप खींचते तो उसमें कौन सा प्रोसेसर लगा उसके भी वैल्यू रहता है दोस्तों, उसकी भी वैल्यू रहती है। आप बाई चांस सोच लो दोस्तों, आपका कैमरा है 108 मेगापिक्सल, लेकिन उसका प्रोसेसर ही कोई पुराना प्रोसेसर है दोस्तों, तो वो कैप्चर तो कर लेगा दोस्तों, लेकिन उसको स्टोर उसको स्कैन करना, उसका अपरिचित को स्कैन करना तो वो कर नहीं पाएगा दोस्तों प्रोसेसर। तो मेन दोस्तों अभी जो भी फोन आते हैं तो देखते हैं ऑक्टा कोर प्रोसेसर रहते हैं, ऑक्टा कोर प्रोसेसर 630 या 735 830 प्रोसेसर रहते हैं, जिसके कारण जो इमेज रहती है वो एक एडवांस इमेज रहती है दोस्तों, जिसके कारण आपको कोई भी इमेज एक साफ सुथरी मिलती है। कंपेयर करो तो 24 मेगापिक्सल और 64 मेगापिक्सल से दोस्तों, इनका सेंसर भी दोस्तों इतना छोटा रहता है, जिसके कारण जितनी वो कैपेसिटी रहती है उतनी फोटो खींच पाते। अब ये दोस्तों ये फोन तो हो गया फोन, अब बात आती है सबका बाप आईफोन। सबका बाप आईफोन 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 या आईफोन दोस्तों जो फ्लैगशिप फोन रहते हैं उनके कंपैरिजन में दोस्तों इनका कैमरा बेहतर माना गया। बेहतर क्या, बेहतर ही दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखो 108 मेगापिक्सल बोलते हैं और उसकी फोटो खींचते हैं, और उसी कंपेयर में जो 12 मेगापिक्सल का आईफोन रहता है उसकी कंपेयर में, इन दोनों में कंपेयर में 12 मेगापिक्सल इतना सस्ता कैसे दोस्तों, इतना अच्छा कैसे, ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल है, दोनों की बराबरी हो 12-12 दोनों की बराबर। लेकिन इसका सेंसर दोस्तों बहुत छोटा रहता है, बहुत मतलब बड़ा नहीं रहता। और लेकिन कैमरा जो आईफोन का सेंसर्स रहते हैं दोस्तों, जो फोन मतलब जो फोटो खींचना है दोस्तों, मेन तो रहता है उसका अपरिचित और सेंसर रहता है दोस्तों। सेंसर जितना बड़ा उतनी फोटो को स्कैन अच्छी तरह करता है, एक डिटेक्टिव करता है, एक जूम जैसे फोटो को खींचता है दोस्तों वो। तो जो आईफोन का जो सेंसर है वो बहुत बड़ा रहता है, जिसके कारण वो फोटो को रेजोल्यूशन इतनी बड़ी बना देता है। क्योंकि एक रेजोल्यूशन रहती है दोस्तों आईफोन की 4290 मल्टीप्लाई
6290 9290 की रेजोल्यूशन रहती है, जिसके कारण जितनी बड़ी रेजोल्यूशन उतना जितना ज्यादा सेंसर तो उतनी बेहतर फोटो। दोस्तों जो फ्लैगशिप रहता है उनमें ये लगा रहता है दोस्तों, जो सादे फोन रहता है उसमें ये 108 मेगापिक्सल दे दो दोस्तों, ये 208 मेगापिक्सल दे दो, लेकिन उनमें क्या रहता है जो सेंसर और अपरिचित इतना कम रहता है, जिसके कारण उनकी फोटो बेहतर तो आ जाती है, लेकिन कंपेयर आईफोन के कंपेयर में उनकी इतनी बेहतर नहीं आ पाती। लेकिन अब बात आती है दोस्तों आईफोन का भी बाप, मतलब आईफोन का बाप दोस्तों डीएसएलआर के तो इससे भी बेहतर है। उसमें तो दोस्तों 12 मेगापिक्सल रहता है, ये चलो 16 तो रहता है, वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल कितने का रहता है, 1 लाख 2 लाख का रहता है। 1 लाख 2 लाख ए बाबा सिर्फ 12 मेगापिक्सल, इसमें उसमें क्या कंपेयर है दोस्तों, इसमें उसमें क्या कंपेयर है दोस्तों। इसका तो सेंसर थोड़ा बहुत बड़ा रहता है, लेकिन डीएसएलआर का देख सकते हैं दोस्तों, उसका सेंसर देख सकते हैं दोस्तों कि कितना बड़ा रहता है, जिसके कारण जितना बड़ा सेंसर उतनी जैसे रेजुलेशन उतना अच्छा अपरिचित स्कैन करना, उतनी ब्राइटनेस जाती है दोस्तों, जितनी रोशनी चाहिए उतनी रोशनी जाती है डीएसएलआर में। इसके कारण जो भी डीएसएलआर का कैमरा था उसकी बेहतर फोटो रहती है, क्योंकि दोस्तों ज्यादा रिजोल्यूशन रहता है, मतलब ज्यादा मेगापिक्सल रहता है उनमें, लाखों इतने टाइनी पार्टिकल्स रहते हैं, लाखों नहीं सॉरी करोड़ों या मिलियंस इतने टाइनी पार्टिकल रहते हैं, जिसके कारण उसकी डीएसएलआर की फोटोज इतनी बिंदास इतनी मस्त आती है दोस्तों। आपने भी देखे होंगे कंपेयर में, क्योंकि दोस्तों जितना बड़ा कैमरा उतना बड़ा सेंसर बड़ा, अपरिचित बड़ा, प्रोसेसर बड़ा और रैम बड़ी, स्टोरेज ज्यादा, तो उसके हिसाब से दोस्तों फोटो खींची जाती। सिंपल ये नहीं दोस्तों आपने कैमरा लगा दिया हो गया, कैमरा लगा दिया, मेगापिक्सल लगा दिया, 24 मेगापिक्सल को 48 मेगापिक्सल बना दिया, 108 मेगापिक्सल बना दिए, उससे कुछ काम नहीं होता दोस्तों। प्रोसेसर भी मेन है दोस्तों, प्रोसेसर हुआ, रैम हुआ, स्टोरेज हुआ, तभी फोटो एक रेजोल्यूशन इतने बेहतर होते हैं, जिसके कारण जूम। अभी दोस्तों ये चाइनीज के फोन है, उसमें भी देख सकते हैं 108 मेगापिक्सल, जूम करो 4x जूम, डबल 4x जूम। तो दोस्तों ये कुछ काम के इतने अच्छे नहीं, क्योंकि दोस्तों उनका सेंसर ही बड़ा नहीं रहता, प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं रहता, मतलब प्रोसेसर रहता है दोस्तों अच्छा, लेकिन उतने कंपेयर में जो आईफोन के कंपेयर में इनका प्रोसेसर कम रहता है। क्योंकि आपने अभी इतने सालों से तो आईफोन को भी यूज करके देखा होगा, या आईफोन के दीवाने होंगे तो आईफोन को भी यूज करके देखा होगा, तो आपको पता ही लगा होगा दोस्तों इन दोनों में क्या कंपेयर है। कैमरे में सिर्फ क्वालिटी और प्रोसेसर में भी इनकी सिक्योरिटी कैसे रहती, तो ये हो गया सारे फोन में। लेकिन आप आईफोन ने डीएसएलआर में भी समझ गए होंगे दोस्तों, सेंसर का मेन रहता है दोस्तों, सेंसर, अपरिचित, प्रोसेसर, रैम। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझा होगा दोस्तों, मेरी कामना है समझा ही होगा दोस्तों कि मेगापिक्सल क्या होता है, और फोटो में कि 16 मेगापिक्सल 24 मेगापिक्सल का क्या अंतर रहता है, क्या प्रोसेसर रहता है, कोई सादा फोन आईफोन या डीएसएलआर में क्या कंपेयर रहता है, क्या उनके डिफरेंस रहता है। तो ये सब समझा, तो आपको ये पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। तो आखिर में कहूंगा आप आसपास की सफाई रखो, अपना परिवार घुमा फिरा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।